नमस्कार, मैं विकास आनंद स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज जो कविता तो नहीं कह सकते हैं, जो रखने जा रहा हूँ दो चार शब्द, वो वास्तविकता है। इस कोरोना काल में अगर आप बिहार के परिदृश्य में देखिए, खासकर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए, तो आपको पता चल जाएगी कि क्या हकीकत है ज़मीनी स्तर पे। कहाँ 5,000 बेड गए, कहाँ मतलब लंबे चौड़े भाषणबाजी, मतलब कुछ समझ नहीं आती है कि कम से कम लोगों को, जो भी पद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सवाल तो उन्हीं से पूछ सकते हैं हम, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि कम से कम उन लोगों को इतना तो ज़रूर चाहिए, इतनी तो मॉरलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि लोगों के आंसू का कारण ना बने। अभी आप हालात देखिए, खासकर PMCH, NMCH और पटना एम्स की, तो मतलब बद से बदतर दिख रहा है। इतना मतलब क्या बोले, मतलब सिर्फ आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, बाकी दिल एकदम रो रहा है भयावह स्थिति को देखकर। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि मतलब लोग प्राणवायु ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं और दम तोड़ दे रहे हैं आपके हॉस्पिटल के आगे आके। कुछ लोग तो साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्हीं लोगों का मतलब जो है वो भर्ती होगा जिनका ऊपर तक पहुँच है। अब आप समझते ही हैं बिहार में कि ऊपर तक क्या होता है। ये कहीं और नहीं, ऑथेंटिक बात मैं कह रहा हूँ। अंकित त्यागी जो है एक रिपोर्टर हैं आज तक के, काफ़ी मतलब मशक्क़त से उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था एक बुज़ुर्ग का। उसके बाद उनका मतलब एडमिशन नहीं हो पाया पटना एम्स में। अभी तक तो मैं देख रहा था 2 न्यूज़, उन्होंने दोनों अपडेट किया है कि पटना एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो मतलब कतरा गए बोलने, बोल तक नहीं पा रहे थे। उन्होंने गाड़ी को बैक कर लिया और जवाब तक नहीं दिया। तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई है। प्रधान सचिव लगातार बदले जा रहे हैं, तीसरी बार अभी प्रधान सचिव हमारे बने हैं अमृतसर। ऐसी भयावह स्थिति जो पटना में भी वर्तमान में चल रही है, मतलब भगवान ना करे कि ऐसा हर जिला हो जाए, भगवान ना करे, क्योंकि कहाँ जाएगा लोग, कैसी व्यवस्था है। मतलब आप समझिए ना कि कोई जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। गलती आप लोगों की है नहीं, गलती हमारे बिहार वासियों की है। हम इतने भोले भाले हैं ना कि मतलब कहिए मत। जिसको मन तिसको, जिसको मतलब आप देखिए, मैं आप सभी से, जितने भी मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, सबको नमन करता हूँ। बस एक चीज़ कहूँगा, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपने विचार को रखता हूँ, ये कि प्लेटो ने कहा कि अगर कोई राजा अपने साम्राज्य की, अपने राज्य का देखभाल नहीं कर सकता, अगर उसके हित को अपना हित और उसके अहित को अपना अहित ना समझ सकता है, तो वो नासमझ है, वो मूर्ख राजा है। वैसे तो दार्शनिक राजा की उन्होंने दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने, मगर इतना तो जरूर स्पष्ट है उसके भाव को अगर आप देखिए, तो अगर कोई राजा, कोई सरकार अगर अपने प्रजा को नहीं देख सकती है, अगर उसके दुख में उसके साथ नहीं है, तो इसे क्या राजा का करना, वो तो अयोग्य राजा हो गया। और हम सभी हैं भोले भाले। हम क्या, हमारी युवा पीढ़ी भोले भाले हैं। जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं वो तो ठीक है, चलो भाई, अभी युवा कर्मधार है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि जो है भावी पीढ़ी, जो हमारे देश की जो पीढ़ी है वो युवा है। हम सभी एक नेता को नहीं चुन पाते हैं, एक सच्चे नेता को। क्या किया जाए, दुर्भाग्य है हमारे बिहार का। सब कोई अपना देखता है। अगर कोई किसी को दर्द हो और वो दर्द अपना हो तो बहुत दर्द है। आनन फानन में मतलब जहाँ जा सके, दिल्ली एम्स, पटना एम्स, फलना चिल्ला, सब जगह व्यवस्था है। हमारे गरीब का मतलब रोना आ जाता है। ये वीडियो में बनाता नहीं, असल में मैं बनाता ही नहीं, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं है पूरे बिहार में। वज्रपात से किसी का बेटा मर जा रहा है, किसी का बाप मर जा रहा है, किसी की माँ मर जा रही है। बाहर से पूरा बिहार आधा उधर तबाह है, किसी को खाने का अन्न नहीं मिल रहा है। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं देखकर दुख को। कौन समझ रहा है? किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है, सब ऊपर ऊपर काम हो जाता है। सब मतलब बस खाना पूर्ति कर दिया, ऊपर से लिख दिया, हाँ भाई हो गया सब कुछ। हमारे अपने जिला का ही देख लेते हैं। अभी मैं सुबह जा रहा था
तो रोड की ऐसी दशा है ना महाराज, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की भी जान चली जाएगी। अरे किसी का बाल बच्चा, बेटा बेटी, माँ बाप है ना, मर जाएगा तो कौन लगे देगा बताइए। कुछ समझ नहीं आता है, किसके पास जाके कहा जाए, कौन गरीब की सुनता है। अभी आप जाइए पीएमसी एनएमसी, हम लोग तो यहाँ बैठ के देखते हैं, ऐसी दशा हो गई, किसी का रिपोर्ट नहीं आता, किसी का रिपोर्ट आया तो मर गया, किसी का एडमिट तक नहीं हो पा रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है। एक लोग कह रहा था कि अपने पिता का जब जलाने गया तो बांसघाट में स्थिति देखता है कि वहाँ पर मतलब जैसे तैसे काम हो रहा है। न्यूज़ वाले ने दिखाया कि वहाँ से कोरोना विस्फोटक हो सकता है, पीपीटी किट को हाथ से उठा के लगा दे रहा आग पर। अरे तो उसमें तो वायरस है। कोई सुनने वाला नहीं है, सब मगन है। अपने बेगनी भतीजी का अगर कोरोना हो जाए तो उनके लिए हॉस्पिटल घर में बन जाता है, लेकिन गरीब कहीं जाके मर रहा है, दम तोड़ दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। एक दानापुर के सर थे, वो रेलवे के साथ कर्मचारी थे, सॉरी रेलवे का ड्राइवर थे, वो अपनी बीवी के साथ आए हुए थे, ऑक्सीजन पे थे। वो रो रो के कह रहे थे सर कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। मतलब ये स्थिति हो गई है। आइए 4 लाइन सुनाते हैं इस विषय में। धन्यवाद। पता दिल से क्या निकलती है? हाय रे सरकार, हाय रे सरकार। टूट रही पुल लूट रही जनता, टूट रही पुल लूट रही जनता, बाढ़ में बह रहा बिहार। कि टूट रही पुल लूट रही जनता, बाढ़ में बह रहा बिहार। हाय रे सरकार, हाय रे सरकार। देखकर एनएमसीएच की व्यवस्था, लगता है जनता का जान बना सस्ता। देखकर एनएमसीएच की व्यवस्था, लगता है कि जनता का जान बना सस्ता। नेता एक दूसरे को कोसने में लगे हैं, नेता एक दूसरे को कोसने में लगे हैं। सच पूछिए तो भीतर से सबके सब सगे हैं। नेता एक दूसरे को कोसने में लगे हैं, भीतर से सबके सब सगे हैं। जनता को मूर्ख बनाकर, जनता को केवल मूर्ख बनाकर, जनता को मूर्ख बनाकर वादे के चूरन थमाते हैं। जनता को मूर्ख बनाकर वादे के चूरन थमाते हैं। जब भी पूछिए व्यवस्था इनसे, बस नाम दूसरे का गिनाते हैं। जब भी पूछिए कि कोई व्यवस्था इनसे कि आपने क्या किया अपने राज्य में, मैं अभी राज्य तक ही आऊँगा। जब भी पूछिए स्वास्थ्य व्यवस्था इनसे, नाम दूसरों का गिनाते हैं। गौर कीजिएगा कि बिना ऑक्सीजन के कहाँ ले जाती वो औरत अपने माथे के सिंदूर को। बिना ऑक्सीजन के कहाँ ले जाती वो औरत अपने माथे के सिंदूर को। और कौन पनाह देगा ये बाबू यहाँ मजबूर और मजदूर को। कि बिना ऑक्सीजन के कहाँ ले जाती वो औरत अपने माथे के सिंदूर को। कौन पनाह देगा ये बाबू मजबूर और मजदूर को। बेचारी सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते हार गई। बेचारी सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते हार गई। टेस्ट करवाने से पहले किस्मत को मार गई। छोड़कर चला गया उसका जोड़ा जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। छोड़कर चला गया उसका जोड़ा जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। झाड़ गई वो सारे पैसे जो पल्लू में बांध कर लाई थी। झाड़ गई वो सारे पैसे जो पल्लू में बांध कर लाई थी।